शांति। दिन के 12 बजे कहते हैं सूर्य बीचों बीच ऊपर चमकता है ना? तो वो सूर्य तो नीले गगन में चमकता है, लेकिन अध्यात्म के गगन में चमकने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी हम सबके बीच सभा में हैं। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आप यूपी की धरनी से, मुजफ्फरनगर से, तो आप यूपी की धरनी से, मुजफ्फरनगर से ईश्वर के निकले अनमोल रतन हैं। मेरठ यूनिवर्सिटी से ही आपने विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 64 में आपको बाबा का ज्ञान मिला और 68 में आप मधुबन में आए ब्रह्मा बाबा के रहते, और तब से आपकी आरंभ हुई समर्पित जीवन की यात्रा। और तब से ही बाबा के भंडारे को आप बखूबी निभा रहे हैं। और फिर तो जैसे जैसे सेवाओं का विस्तार हुआ तो तीनों ही कॉम्प्लेक्स में भोलेनाथ बाबा का भंडारा बखूबी चल रहा है। आपके निरीक्षण में जहाँ से बना ब्रह्मा भोजन खाकर सभी ब्राह्मण क्या हो जाते हैं? तृप्त हो जाते हैं। तो न सिर्फ ब्रह्मा भोजन परोसते हैं सूर्य भाई, लेकिन मन का भोजन भी परोसते हैं कि जिसके द्वारा अच्छा मन का भोजन खाकर, आत्मा का भोजन खाकर आत्माएं अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाती हैं। पीस ऑफ माइंड चैनल में जो एक चला सीरीज समस्या समाधान से समस्या की ओर, उसमें तो आपने 10 सेंचुरियाँ लगा दी। और उस 10 सेंचुरी के माध्यम से, 1000 एपिसोड के माध्यम से विश्व के करोड़ों करोड़ों आत्माओं को आत्मा का भोजन परोसा, जिससे सभी लाभान्वित हो रहे। तो आज हम भी लाभान्वित होंगे। आज आप प्रकाश डालेंगे इस विषय पर, मैं आत्मा शुभ चिंतक मणि हूँ। चिंतामणि तो दूर हो गए ना अभी, हाँ, फिर भी अगर थोड़ी बहुत होंगी तो आज सुनकर उसको चिंतामणि को दूर कर देना और शुभ चिंतक मणि हूँ इसमें ही रमण करना। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। चिंतामणि तो हैं, कहने से तो नहीं होगा कि खत्म हो गया। दुनिया में जैसे जैसे ये चक्र आगे चल रहा है, चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि समस्याएं विकराल रूप ले रही हैं। लेकिन हमारा पॉजिटिव दृष्टिकोण, हर बात से कुछ सीखकर आगे बढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब फ़ोन बंद ही कर लो भाई। सब हर परिस्थिति से, हर बुरी बात से अच्छाई सीख कर आगे बढ़ना, ये बुद्धिमानी है। बाबा एक बात कहा करते थे बहुत पहले, देखो विज्ञान भी बुरी चीज़ों से फैक्ट्रियों में अच्छी चीज़ें बना देता है। कागज़ बनता है, आपको पता है हमारे पास कितना सुंदर कागज़ आता है, वो सारे कूड़े करकट से बनता है। मैं एक बार एक फैक्ट्री में गया, कागज़ की ढेर लगे हुए थे भूसे के, उस पर पानी गिर गया था, गंदा पानी बह रहा था। मैं कहा सफाई क्यों नहीं रखी? कहा इससे ही कागज़ बनेगा। तो हम भी वेस्ट को बेस्ट में बदलने की कला सीख लें। संसार में बहुत कुछ आता है। अभी अभी आते हुए ही मैं आ ही रहा था जल्दी, एक युगल आ गए, ज्ञान में तो नहीं, छोटी सी बच्ची 3.5 साल की, कैंसर, दोनों ज्ञान में ही नहीं है, एक ही बच्ची और वो कैंसर। देना पड़ा मुझे टाइम उनको। पूर्व जन्म से ले आई, कैंसर से ही मृत्यु हुई। मैंने उनको बताया कि आप योग सीख लो, आ जाओ इधर, यहीं से ये ठीक हो सकती है। लेकिन बच्ची थोड़ी खुशनुमा,
वैसे नहीं कि उदास सोच चेहरे पर आ गया हो। हमें भी ये सीखना है कि बातें तो आएंगी पर खुशी न जाए। शुभ चिंतक, दूसरा शब्द क्या बोला बाबा ने? शुभ चिंतन। कईयों को समझ में नहीं आता, दोनों एक से ही तो हैं। शुभ चिंतन का सीधा सा अर्थ ज्ञान चिंतन। ज्ञान ही तो शुभ है ना। और जो ज्ञान का अच्छा चिंतन करते हैं वही दूसरों के लिए शुभ चिंतक बनते हैं। अर्थात अब शुभ चिंतक को भी बहुत सहज भाव से दूसरों के लिए शुभ भावना रखते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों का कल्याण का सोचते हैं, उनके दुख हरने की सोचते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की सोचते हैं। ये सब है शुभ चिंतक। हमारी भावनाएं दूसरों को आगे बढ़ाने की, उन्हें सुख देने की, उन्हें योग्य बनाने की। आज की मुरली में एक बहुत गहरी लाइन थी, जिसने कैच कर ली अब सुन लेना आपने कैच की। सबसे योग्य बच्चे वही हैं बाबा के जो दूसरों को राजा बना दें। पहले तो खुद महाराजा बनेंगे ना, तब तो राजा बनाएंगे। शुभ चिंतक और शुभ चिंतन, दूसरों को दुआएं देना, जो इन्होंने गीत बजाया भी, वो भी दूसरों के लिए शुभ चिंतक बनना है। सबका कल्याण हो। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के शुभ चिंतक होते हैं। सब जगह पढ़ाई शुरू की, बहुत अच्छा पढ़ें, शादी की, बहुत सुखी रहें, अच्छा घर मिल जाए, लड़की है तो अच्छा पति मिले, सुखी रहे, धन की कमी न हो। ये क्या है? शुभ चिंतक बनना। तो ये वही कर सकते हैं जिनका शुभ चिंतन होता हो, ज्ञान का चिंतन होता हो। बिल्कुल सहज समझेंगे। जो ज्ञान का चिंतन करते हैं वही दूसरों के लिए कल्याणकारी बन जाते हैं। और ज्ञान चिंतन से और कल्याणकारी भावना से चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। चिंताओं को भी ले लेते हैं साथ साथ, क्योंकि बाबा की मुरली ये उससे बाबा ने उसको जोड़ा। दुनिया चिंताओं में जी रही है। बाबा ने बहुत सारे उदाहरण दिए। धन कमाना भी चिंता, और कमा लिया तो फिर और चिंताएं, संभालना भी चिंता, बच्चे नहीं होते हों ये चिंता, हो गए तो कम हो गई या ज़्यादा हो गई? आजकल बढ़ गई चिंताएं, पहले तो नहीं था, अभी 25-30 साल से सब कुछ बढ़ गया है। तो हम ज्ञान का अच्छा चिंतन करें। और शुभ चिंतक बनने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ऊपर उठ रहे हों। किसमें? बोलो किसमें? स्वमान में हम ऊपर उठ रहे हों। हमारा लेवल, हमारा रूहानी स्तर ऊंचा उठ रहा हो। सरल भाषा में हमारी स्थिति और हमारी दृष्टि महान होती जा रही हो। सबसे बड़े स्वमान हैं इस संबंध में, मैं पूर्वज हूँ। समझते हैं ना इसका मतलब? सबसे बड़े तो विचार बड़े, सबकी पालना करने वाले तो स्वयं क्या होंगे? बाबा की एक मुरली पीछे आई थी, हो गए होंगे 6-8 मास। पूर्वज बनकर सवेरे सवेरे अपनी वंशावली का चक्कर लगाओ, कोई दुखी तो नहीं है। महान स्थिति हो गई स्वमान की। पूर्वज बाप समान, उससे भी बड़ी
जो आप में से अच्छे पुरुषार्थी हैं, कौन कौन है? हाथ उठाओ। बस हो गए, इतने ही बहुत है। मैं सोचा बाबा के सामने जैसे उठाते हैं सब उठा देंगे, वो तो पता भी नहीं चलता बाबा क्या है क्या आ रहा, पर सब उठा रहे तो हम भी उठा दें। अच्छे पुरुषार्थी माना अच्छे चिंतक, वो ये किया करें, मैं बाप समान हूँ, अब बाबा की जगह जाकर बैठो, बाबा परम धाम में उसके साथ में बैठ जाओ और विचार करो, बाबा संसार के लिए, मनुष्यों के लिए क्या सोचता है, हम क्या सोचते हैं, वो क्या सोचता है, अंतर आ जाएगा बहुत बड़ा। और फिर अपने को सिखा दें, मैं भी वही सोचूं जो वो सोचता है, समान स्थिति। तो ये स्वमान हमारे ऐसे हैं जिसमें हमें ध्यान देना इस बात पर। स्वमान पहला, मैं एक महान आत्मा हूँ। ये नहीं है कि मुझे महान आत्मा बनना है, मैं बोलो, मैं हूँ, बनना नहीं है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ या बनना है, ये है स्वमान। तो इन स्वमानों को हम बढ़ाते चलें। बहुत सुंदर शुभचिंतक मणि बनने का स्वमान है, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। अभी की मुरली में बाबा ने एक बात कही, मैं आप सभी को उसके बारे में 1-2 लाइन बोलूँगा और जो उसको समझ सके वो करना। अपना दयालु, कृपालु, सुखदेवा, दुखहर्ता स्वरूप इमर्ज करो। याद आई? अभी कौन सी तारीख को आए थे बाबा? 25। याद आई? अपना दयालु, कृपालु, सुखदेवा, सुखदाता और दुखहर्ता स्वरूप इमर्ज करो। तो देखो क्या करेंगे आप। मैंने एक प्रयोग किया, अभी उसका रिजल्ट मुझे पता नहीं। एक माता आई परसों शांतिवन में, अति दुखी थी, मतलब उसके दुखों की सीमा नहीं, आयु ज़्यादा नहीं, 35 साल होगी मुश्किल से। कहा 11 साल की लड़की है, वो मेरी परम शत्रु। समझ गए ना? उसे बोला नहीं जा रहा था कि वो क्या क्या करती है मेरे से। पति वो तो रावण जैसा, सास ऐसी, ससुर ऐसा। जैसे ही मैंने उसे कहा हल्का करने के लिए कि बहन ये तो कर्मों का खेल है ना, फल है, दुखी हो गई। मैंने इतने सारे पाप किए, सब तो सुखी हैं। मैंने कहा सब सुखी नहीं है, सबका हाल खराब है। लेकिन उसे सचमुच उसका ज़्यादा ही खराब था। पर एक अच्छी बात थी, भाई और भाभी के पास रहती है, 2 भाई 2 भाभी, वो उसे बड़े प्यार से रखते हैं। मैंने कहा तुम्हें समझ में नहीं आया, भाई भाभी किसी को रखते हैं क्या? बताओ माताओं। देखा माताएं बोलती हैं नहीं। मैंने इसलिए भाइयों से नहीं पूछा। माताएं भी तो किसी की भाभी और ननंद है या नहीं? रखना चाहिए। तो जब वो सुना रही थी बहुत रोने लगी बेचारी। भीड़ थी नहीं, मैं परसों क्लास के लिए गया था। तो बेचारी ने अपना मास्क उतारा और पहुंचने लगी। मास्क का कई तरह से यूज करते हैं लोग। सच तो ये है कि इस मास्क को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो वायरस हाथ पे आ गए। कईयों ने तो काले बनवा लिए हैं, आपके तो सुंदर हैं, शिव बाबा भी मुंह में आ गया। कईयों ने काले बना लिए कि धोने ही ना पड़े जिंदगी भर। इसका तो नियम है,
अभी ये सरकार वाले लोग ये तो कह देते हैं यहाँ तक बंद करो, दम भले घुट जाए, पर ये नहीं बताते कि रोज इसको धो और हाथ भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन अब तो ये वायरस इतना रहा नहीं है, अब जो थोड़ा बहुत है भी वो पावरफुल नहीं है, फिर भी भारत में ना आ जाए फिर से, इसलिए सावधानी बढ़ती जा रही। हमारे यहाँ तो ज़्यादा रखनी पड़ेगी। एक भी केस हो गया, अहमदाबाद से आ गया कोई, तो क्या होगा, ये सारे प्रोग्राम कैंसिल। जो सुख मिल रहा है ना आप सभी को, ये हमें भी मिल रहा है। हम भी तो तरस गए थे, गलियां सूनी पड़ी थी तीनों जगह। शांतिवन जाता था, मैं तो जाता था कभी कभी, चिड़िया नहीं मिलती थी न रास्ते में न शांतिवन में, किचन में घूम के आ जाता था, वो भी खाली थे, थोड़ा सा भोजन बनाना। तो हम सभी, तो मैंने बता था मैं उस बहन के आगे, कहने लगी मुझे लंबी दृष्टि दे दो। मैं कहा देखो आत्माएं प्यासी है ना, तो मुझे तुरंत याद आया, मैंने अपना ये स्वरूप इमर्ज किया, मैं दुख हरता हूँ। बाबा को बुलाकर उसको लंबी दृष्टि दी, शांत हुई बेचारी, लेकिन आगे क्या होगा वो तो मैं जानता नहीं वो कौन है। तो हम अपने इस स्वरूप को इमर्ज करेंगे, जो दयालु हैं, कृपालु हैं। क्यों टाइटल दिए बाबा ने ये हम सबको, बोलो? हम सब इष्ट देव देवियां हैं। इस देवियों के मंदिरों में, ज़्यादा इस देवियों के मंदिरों में ये गायन होता है, कृपालु हो, दयालु। हनुमान को नहीं कहेंगे ये, लेकिन देवियों को दया करो, रहम करो। तो हम अपने ये स्थितियां बढ़ाते चलें। अब वो समय आ रहा है जब सारा संसार हमारी ओर ही देखेगा। मुरली आ गई हैं ये भी। विज्ञान भी फेल, डॉक्टर्स भी फेल, सरकारें भी हाथ खड़ा कर देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तब काम आएंगे बाबा के बच्चे। इसलिए अपने चित्त को शुद्ध करें। बहुत अच्छी तरह समझ ले, माताएं ज़्यादा बैठी हैं, किसी के दूसरे के घर का किचरा आप अपने घर में तो नहीं लाएंगे ना, या लाएंगे? हम भी दूसरे की गंदगी अपने मन मंदिर में न रखें, नुकसान हमें ही होगा। दूसरे को तो पता भी नहीं होगा इन्होंने हमारा क्या रख लिया, नुकसान हमें होगा बहुत ज़्यादा। गंदगी से बदबू फैलती है ना, दिमाग में बदबू फैलेगी, बैड एनर्जी जाएगी। इसलिए सभी पक्का कर दें मधुबन की इस यात्रा से। पहली बार चांस मिला होगा ना, बड़ी खुशी की बात है। थोड़े थोड़े कभी आते होंगे चारों धाम की यात्रा करने, नहीं तो शांतिवन में ही रहते थे। इस यात्रा का संपूर्ण लाभ उठा के जाना। किसी की गंदगी मुझे अपने मन मंदिर में रखनी नहीं है, नहीं तो बाबा मेरे मन मंदिर में आएगा ही नहीं। बोलो स्वीकार है? तो एक अपने स्वमान को बढ़ाना है, ज्ञान के चिंतन को बढ़ाना है। चिंतन का सीधा सा मतलब है, बहुत सीधा मतलब बता रहा हूँ, हर एक कर सकता है। कोई नहीं कह सकती माता भी कि मेरा चिंतन नहीं होता। चाहे आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, चाहे बिल्कुल भोली हैं, चाहे आपकी बुद्धि साधारण है। वैसे तो बाबा नहीं कहता साधारण बुद्धि, बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे बहुत बुद्धिमान हो। जो क्यों हो बुद्धिमान? आए हुए भगवान को पहचान लिया। ये कोई छोटी बात है?
कहाँ पहचान रहे लोग, देखो कितनी सेवा कर रहे आप मोरबी में। फिर भी मोरबी की तो संख्या बहुत ज़्यादा है ब्राह्मणों की, लेकिन और जगह तो बहुत कम है। कहीं कहीं तो सूखा ही पड़ा हुआ, राजस्थान में भी सूखा है, बहुत कम होते हैं। तो सभी चिंतन के लिए मुरली से कोई भी दो बात चाहे लिख कर जाओ, लिखना नहीं आता याद कर लो। बाहर निकलते 2 चप्पलें पहनो ना, 2 पॉइंट याद करो। अब गुजरात में तो प्रथा है ना, घर जाएंगे तो चप्पल बाहर निकालेंगे, फिर याद करो उन्हें। 2 पॉइंट दिन में 5-7 बार याद कर लो, चिंतन आपे ही चलने लगेगा। चिंतन करने की योग्यता सबके अंदर है, कोई नहीं कह सकता कि नहीं है। उदाहरण दे दो एक, आपको कोई अपमान कर जाए और 2 शब्द बोल जाए, कितना चिंतन चलेगा? रोके नहीं रुकेगा, अनकंट्रोल्ड चिंतन। चिंतन शक्ति सबके अंदर है, उसको टर्न कर दो, रूप बदल दो। मुरली की कोई भी 2 पॉइंट जो आपको अच्छी लगे, वरदान हो, स्लोगन हो, पहली से हो, बीच से कहीं से हो, फिर 3 कर लेना, फिर चलते चलते 5 कर लेना। बस मुरली याद रहने लगेगी, चिंतन शुरू हो जाएगा। और जो अच्छा करना चाहते हैं, चिंतन लिख लिया करें, 5-7 लाइन बस, ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने ये बताया, जो औरों को राजा बनाए योग्य वो है। 5 बातें लिख लो, मुझे दूसरों को राजा बनाना, तो क्या करना पड़ेगा? बस फटाफट आ जाएगा आपके अंदर। ये तो ऐसा एक बार बुद्धि चलनी प्रारंभ हुई, फिर वो सुंदर गति से चलेगी। यही चिंतन की गति है। तो ज्ञान का चिंतन इस तरह बढ़ाएंगे, स्वयं के प्रति शुभ चिंतन सबसे इम्पोर्टेंट है। और आज जो समय बहुत बिगड़ चुका है, उसमें तो कैसा चिंतन कर रहे हैं लोग अपने लिए, मर जाए, बहुत आते हैं, कोई रास्ता नहीं बचा, मर जाऊं। मैं कहता हूँ नहीं, रास्ते बहुत बचे हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं दिखाता हूँ, देख लो। अपने लिए निगेटिव चिंतन, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मुझे तो कभी सफलता मिलेगी नहीं, मेरे जीवन में तो सुख आएगा ही नहीं। मैं माताओं के मुख से सुनता हूँ ये बात, भाई थोड़ा कम बोलते हैं, बोलना चाहिए ये, मेरा तो भाग्य ही खराब है, सिर पे ऐसे हाथ लगाएंगे, खराब है। अब स्वयं के लिए शुभ चिंतक मणि, मेरा भाग खराब है या और कुछ? बोलो इसके विपरीत। अगर आपके पास छत हो ना, छत पे जाके सवेरे उठ के हाथ ऊपर करके संकल्प करना, जैसे भगवान को, प्रकृति को सुना दो, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। बोलो जरा एक बार, मेरे जैसा भाग्यवान कोई। सोया हुआ भाग्य भी आपकी आवाज़ सुन के जग जाएगा। कहीं सोया पड़ा होगा ना मोरबी के कोने में, जग के भाग आएगा कि कहाँ सो रहा हूँ। करके देख लेना 3 बार 5 बार, मन को डांस करा दो। बाबा की एक मुरली चली थी ना, गुजरात में रास बहुत होता है, माताएं मोटी भी हों तो भी रास करती हैं, थकती नहीं, हल्की हो जाती है, बाबा ने कहा था ना। तो ये रास करना सवेरे उठते ही, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, कमजोर रही, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखो ये सब खुल जाएगा। आप इन रहस्यों को समझ लें, बहुतों ने समझ लिया, मुझे तो कुमार भी बताते हैं, माताएं कन्याएं सब बताती हैं। ये संकल्प सवेरे करने से जीवन बदल गए।
खुशी लौट आई। हमने सोचा था हम जीवन में कभी खुशी ही नहीं होंगे। कहा हम तो 10 बार किया सवेरे उठ के, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। छत पे जाके सब सोए हुए, चारों ओर सन्नाटा, और मैं भगवान से मिल रहा हूँ। मजा आ जाएगा ना। यह है स्वयं के प्रति शुभ चिंतन। भगवान मिल गया, अपनी प्राप्तियों को याद करना, जो प्राप्तियां हमें हुई हैं चारों युगों में, किसी को नहीं, या हुई किसी को। लोग घर छोड़ के जंगलों में, गुफाओं में बैठे। जब हम यहाँ आए ना आबू में, गुफाएं बहुत थी यहाँ, और सन्यासी रहते थे दूर दूर भी। मैं तो बहुत घूमने जाता था तो देखा गुफा में एक सन्यासी रहता है दूर। कितना त्याग करते हैं। मैं सोचता था इन्हें अगर भगवान मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, तो ये हम सबसे आगे निकल जाएंगे। त्याग है ना बहुत बड़ा, साधना की है, इसलिए इनको आखिर में मिलेगा कि आगे तो मेरे बच्चे ही निकलेंगे, तुम्हारा नंबर रहेगा तो पीछे ही। प्राप्तियों को याद करो। किस किस को भगवान मिला। साधारण माताएं, भोली माताएं, कन्याएं, सिंपल भाई, सबको भगवान मिला। तो अपने को सुंदर विचार देना, ये शुभ चिंतक मणि बनना है। और भी बहुत सुंदर विचार हैं। कुछ उमंगों के विचार अपने को दिया करें। जैसे भगवान आया है तो मैं उससे सब कुछ लेकर ही रहूंगी। मुश्किल से मिला है, अब जाने नहीं देंगे। पीछे मुरली में आया है, गीत गाते थे तुम भक्ति में, हे भगवान बहुत देर लगाई है आने में। लगाई है ना, बहुत दिनों से पुकारते थे, इंतजार करते थे, आ जाओ आ जाओ। मिलन की प्यास थी तो कहते थे हम सब, ये भक्ति में गीत हैं, बहुत देर लगाते हो, आ जाओ, गिन गिन के हिसाब लेंगे। प्यार है ना ये तड़फन किने थी भक्ति में। भक्ति तो बहुत लोग कर रहे हैं। कौन है वो गोप गोपियाँ? गोप गोपियाँ न कहो, कहो हमें थी। क्योंकि हमें बाबा से बहुत सुख मिला था। उसने हमें बहुत धनवान, सुखी, राज, स्वर्ग का राज दे दिया था। लंबे काल तक इतना सुखी बना दिया कि मुझे भी याद न करना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें मेरी। तो जब वो समय बीता, हमें वो अंदर में जागृति आ ले, शिव की पूजा शुरू हुई। इसने ही बनाया होगा, ये पता नहीं था किसने दिया था, यही है वो। तो बहुत प्यार रहा भक्ति में हमारा उससे। बातें किया करो। अब तुम आ गए हो, तुमसे सब कुछ प्राप्त करेंगे। मुरली में एक ही बार आई एक बात सुंदर, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूँ। मैंने बाबा से बहुत बात की थी, हम तुम्हें खाली करेंगे। खाली होने तो आया है, पर करेगा कौन? बोलो, हम करेंगे। ये है स्वयं के प्रति शुभ चिंतन। ये नहीं जो मिल जाएगा ठीक है, स्वर्ग में तो पहुंच जाएंगे, क्यों नहीं टेंशन मोल ली कि अब राजा ही लो, अब ये पुरुषार्थ करो, अब सवेरे जगो। कन्याओं को बड़ा मुश्किल लगता है सवेरे जगना। अभी तो मजे की नींद आई है, बाबा अभी जगा देता है, थोड़ा बाद में योग लगा लेंगे। होता है या नहीं? सच्चे दिल से बताओ। होता है। ज़्यादा नींद आती है छोटी आयु वालों को, हमें भी आती थी ना, बड़ा भारी लगता था। वो हमारा साथ होता था, फट से रजाई खींच देता था, उठना ही पड़ता था। ये बड़ा खराब काम है। योग तो पीछे भी लगाया जा सकता है, ऐसी क्या बात है। लेकिन सवेरे सवेरे बाबा सब कुछ देता है। सो तो सारा संसार रहा है, बाद में सो लेंगे। अब भगवान जगा रहा है, आओ मेरे से जो चाहो ले लो।
बाबा के शब्द आते हैं ये मुरलियों में, ये बहुत आता है। मेरे से जो चाहो ले लो, तो हम बाबा से सब कुछ ले लेंगे। ये है स्वयं के प्रति शुभचिंतक मणि बनना। ठीक है ना? एक बार तो मौका मिला है उससे सब कुछ लेने का, अब उससे खाली करेंगे। हमारी सरला दीदी थी ना आपकी, आपके जोन इंचार्ज, मुझे शुरू से ही बुलाया करती थी क्लासेज के लिए। तब तो मैं छोटा था, पता नहीं उनका क्यों प्यार था, शुरू से ही बुलाती थी। तो मुरली बहुत सुंदर सुनाती थी, मजा आता था। तो कहा करती थी, लोग कहते हैं इतिहासकार के सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी ने इतनी बार लूटा। कोई 17 बार कहते हैं, कोई 5 बार कहते हैं। वो शिव का मंदिर लूटा और हम लूटेंगे शिव को। बड़ा अच्छा लगता था हमें। ये बड़ी अच्छी बात दीदी की। तो ये स्वयं के प्रति शुभ चिंतक मणि बनना है। अपने लिए अच्छे संकल्प करो। हम वो सब कुछ करेंगे जो बाबा करने को कह रहा है। वो हमें महान बनाने आया है, हम महान बनकर संसार की सेवा करेंगे। वो हमें बल देने आया है, हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। हम उसके प्यार के, उसके आशीर्वाद के पात्र बन जाएंगे। बाबा की बहुत अच्छी बात आती है ये, तुम्हें दुआएं मिल रही है, महान आत्माओं की भी, सब महान आत्माएं ना, और परमात्मा की भी। भक्ति में तो दुआएं मांगते ही रहे ना, मिलती या नहीं मिलती ये भी पता नहीं था। अब तो प्रैक्टिकल है, मिल ही रही है। सोचने की बात ही नहीं, देने वाला खुद कह रहा है, मैं तुम्हें हमेशा दुआएं दे रहा हूँ, तुम दुआओं के पात्र हो, तो हम उससे सब कुछ ले लेंगे। शुभ चिंतक मणि बन जाएं अपने लिए, दूसरों के लिए। कुछ बातें याद दिला देता हूँ आपको। कई लोग बहुत डरते हैं, फलाना व्यक्ति बड़ी बद्दुआएं देता है, इसका असर तो नहीं हो जाएगा मेरे पे। होगा या नहीं बोलो? क्यों नहीं होगा? और बताओ कुछ। ये भी अच्छी बात। मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा साथ है। बाबा ने बहुत अच्छी बात सिखाई थी। हम अच्छी स्थिति में होंगे और हम रिजेक्ट करेंगे उस बात को, तो उसका असर नहीं होगा। हमने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो आ गई अंदर। एक माता की ऐसी कहानी है, जब वो ज्ञान में आई, बाबा थे, तो हाँ बाबा ने तब देह छोड़ा ही था, तो उसको उसके गुरु ने श्राप दे दिया, मुझे छोड़ के ब्रह्मा कुमारियों में गई हो, सड़ सड़ के मरोगी। 2-3 बार। अब बेचारी घबरा गई, बहुत घबरा गई। गुरु में भावना बहुत थी और वो था भी थोड़ा अच्छा, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों में क्यों गई? आई यहाँ, दीदी मनमोहिनी थी, बताया, कहा व्यक्त बाबा आएगा, उनसे मिलाएंगे तुम्हें। मिलाया, बाबा को बताई, बाबा ने देख लिया, डर रही है बहुत। अब देखो भगवान का उत्तर, और ये उत्तर सदा साथ रखना, सोचोगी तो हो जाएगा, नहीं सोचोगी तो कुछ नहीं होगा। राज भरा उत्तर। हम ज़्यादा सोचते हैं तो उन बद्दुआओं को हम ग्रहण करने लगते हैं। मुझे कुछ हो न जाए, मेरे बच्चों को न कुछ हो जाए, तो आ रहा है, हम संकल्प ही कर दे, नथिंग, गया। बाबा ने इसका उत्तर दिया था बहुत अच्छा, कोई तुम्हें एक बद्दुआ दे, तुम 10 दुआएं दे दो। कट गया। सब प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ कट गया। तो हमें दूसरों के लिए भी शुभ भावनाएं रखनी है, शुभ चिंतन रखना है, सबका कल्याण हो। मैं बहुत स्पष्ट कह देता हूँ कुछ बातें। आजकल संसार में क्या चल रहा है,
मान लो 2 भाई हैं, उनकी पत्नियां हैं। एक जो तेज तराक होगी वो सोचेगी दूसरी वाली को कुछ न मिले, सारा मेरे हवाले हो जाए, फिर ऐसा प्लान बना देती हैं। आजकल बहुत बुरा समय है, कई तरीके अपना लेती हैं, बुरा कराने लगते हैं दूसरों का। नहीं, मेरे बच्चे सुखी हों तो बोलो आगे, दूसरों के बच्चे भी सुखी रहें। सबकी बात नहीं है, बहुत बहनें भाई अच्छे हैं जो सबको सुख देते हैं, सोचते भी अच्छा। कई परिवार अभी बहुत अच्छे हैं जिनमें सब बहुत मिलजुल के प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, पर ये भावना हमारे अंदर आए नहीं। इसलिए बाबा ने माताओं को क्या टाइटल दिया? बोलो, ठीक बोल रही है, कन्याएं बोल रही हैं, माताएं नहीं बोल रही हैं। जगत माता, केवल कहने से काम नहीं चलेगा। जगत के सभी मनुष्य हमारी वंशावली हैं, सब आगे बढ़ें, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो जाएं, भावना रखो। हिंदू धर्म में आप सबने किया है, भक्ति में सर्वे भवन्तु सुखिने, समझे संस्कृत? जब मंत्र पढ़ते हैं पंडित लोग, उसमें पहली ये बात है, सब सुखी हों। उसमें ये तो नहीं कहते हिंदू सुखी हो मुसलमान सुखी ना हो, कहते हैं क्या? मेरे बच्चे सुखी हों तेरे सुखी ना हो, सब सुखी हों। देखो भारत की परंपरा ही कितनी सुंदर है, लेकिन लोग भूल गए, भेदभाव आ गए। हमें इसको मिटा देना है। माताएं सब अपने को जगत माताएं मान लो, और सबका कल्याण हमें करना है, सबको सुख देना है, सबको राह दिखानी है, सबके लिए कल्याण की भावना हो जाए। यह दूसरों के लिए शुभ चिंतन। और इसका फायदा क्या होगा? जो कुछ हम दूसरों के लिए सोचते हैं या करते हैं, बहुत ध्यान से सुन लेंगे, वो उस व्यक्ति से टकरा कर डबल होकर वापिस हमारे पास आ जाता है। बाबा ने उदाहरण दिया, कब? तब हम बहुत छोटे थे, हमारी ये बात समझ में कम आती थी, फिर भी समझे थोड़ी। गुंबज है ना हमारे यहाँ भी ऊपर, एरोप्लेन जिसे कहते हैं, तो बाबा ने कहा देखो गुंबज के नीचे जाके आवाज़ करो तो टकरा के गूंजने लगेगी ना। हमारे यहाँ भी एक पहाड़ी है, हम उसे मामा पहाड़ी कहते हैं, आप लोग तो कभी नहीं गए, थोड़ी दूर है। वहाँ अगर आवाज़ करते थे ना ओम शांति, तो ऐसा लगता था कि ओम शांति गूंजता जा रहा है, थोड़ी देर 10 सेकंड गूंजता गया। तो यही बात इन भावनाओं की है। हम दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे, रिटर्न होके तुरंत हमारे मन को अशांत करेगा। लोग शांति चाहते हैं, लेकिन दूसरों को परेशान करते हैं तो शांति कदापि नहीं मिल सकती। जो कुछ हम दे रहे हैं वो कई गुना होकर आ रहा है। ये सूक्ष्म सिद्धांत सभी को याद रखना है। इसलिए जितनी सुंदर भावनाएं दूसरों के लिए रखेंगे, उतना ही अंदर में सुखी होते जाएंगे। सोच के देखना, सबका कल्याण हो जाए। जो आपको परेशान करते हैं, किया है, उन सब का भला हो जाए, चित्त सुख की फीलिंग में आ जाएगा। तो दूसरों के लिए शुभ चिंतन करने से हमें बहुत सुख मिलता है, और परचिंतन करने से सारी शक्तियां नष्ट होती हैं। इसलिए जिनको महान बनना है, वो अब समझ लो संसार में सभी हमारे परम मित्र हैं। दुश्मन कोई नहीं, कोई शत्रु नहीं। और जिन्होंने आपको कष्ट दिया हो, क्या करेंगे? उन्हें क्षमा कर दो, गुड फ्रेंड बना दो अपने को उनका, उनकी भावनाएं बदल जाएंगी। इसको बाबा कहते हैं अपनी वृत्ति से दूसरों की वृत्ति को बदलो।
सबका कल्याण हमें करना है, सबके लिए शुभ भावनाएं रहें। अपनों के लिए तो सभी भावना अच्छी रखते हैं, दूसरों के लिए भी। और जो उनके लिए भी सद्भावना रखे, जो खराब लोग हैं, वो महान। विश्व के लिए शुभ भावना, प्रकृति के लिए शुभ भावना। और हमें याद रखना है, बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है, बहुत गहन। तुम्हारी शुभ भावनाएं संसार के लिए छत्र छाया हैं। लिख लो जो लिख रहे हैं, रोज पढ़ा करना, ये भगवान वाच है। तुम्हारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया है। आप देखेंगे विनाश काल में ये सब को दिखाई देगा। पहले तो दिखाई देगा 108 रत्नों के लिए, कि जहां वो महान आत्माएं होंगी, आसपास के लोग सुरक्षित हो जाएंगे। आप सबको दिखाई देगा, आपकी जो स्थिति है उस अनुसार आपके आसपास के लोगों को मदद मिलती रहेगी, समय पे भोजन मिलता रहेगा, राहत मिलती रहेगी। ये हमारे वाइब्रेशंस का प्रभाव होगा। तो हम विश्व कल्याण की भी कामना रखेंगे। और एक बात और बहुत गहरी सुन ले, नोट कर लेना, अभ्यास करना, ये धारण करने की बात है। तुम्हारी विश्व कल्याण की भावना भी विश्व का कल्याण करती रहेगी। भावना बदल दो, सबका कल्याण हो। रोज ये 5-7 बातें अपने को याद दिलाएंगे, सबका भला हो, सब सुखी हो जाएं, सब निर्भय हो जाएं, सभी निर्विघ्न हो जाएं, सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएं, सभी प्रभु प्रेम में मगन हो जाएं। अच्छे अच्छे संकल्प रोज 2-4 बार अपने को याद दिलाया करना, सवेरे और सोने से पहले। तो हमारी स्थिति पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अपने चित्त को निर्मल बनाना और सद्भावनाओं से भरना बहुत ही सुंदर बात है। ये अध्यात्म के पथ पर, ज्ञान योग के पथ पर चलने वालों का एक ऊंचा स्वरूप है, महान, निर्मल, किसी के लिए कुछ गंदगी नहीं, शीतल, अंग अंग शीतल और शुभ भावनाओं से चित्त भरा हुआ। तो क्या होगा, मुख से कभी भी कड़वे वचन भी नहीं निकलेंगे। कड़वे वचन बहुत बुरी चीज है। एक छोटी सी घटना और सुना दूं, बुरा तो नहीं लगेगा, मुझे तो सिखाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा बोलता हूँ। नाम वाम तो न मुझे आता, वो कहाँ से हैं ये भी नहीं आता। एक बहन अच्छी आई होगी 50 साल, परेशान, ब्लैक मैजिक कराया हुआ किसी ने, मेरे पास 2 बार आई। मैं विधि बताता हूँ ज्ञान योग की, थोड़ी राहत मिली, अभी फिर आई। तो कहने लगी, मैंने उसको जब कहा ना क्षमा याचना कर लो जिनको कष्ट दिया हो, कहा मैं अपनी 2 ननंद हैं उनके पास गई थी, उनको मैंने कहा भाई आप मेरे पे ये कराती हो। उन्होंने कहा हम नहीं कराते, तो तुम्हारे कर्मों का खेल है, वो ज्ञान में नहीं है, ये ज्ञान में है। मैं समझ गया कराया तो उन्होंने ही। मैं इससे 2-4 बातें पूछ के समझ गया कि जब ये घर में आई थी ना उनके, तो इसने उन दोनों को सताया बहुत था। जल्दी निकलेंगे इस घर से, शादी हो जाएं अपने घर, यहाँ न रहें। बुरा बोला, बुरा सोचा, रिटर्न हो गया। ध्यान देंगे सभी, हम सुखदाई बन जाएं। बाबा के शब्द मुझे बहुत खींचते हैं, बच्चे तुम सुखदाई हो,
सुखदाई बन जाओ। हमारा व्यवहार किसी का चैन न छीने, हमारा व्यवहार किसी की नींद खत्म न कर दे, नहीं तो इसका रिटर्न आजकल बुरा आ रहा है। तो हम शुभ चिंतक मणि बनेंगे अपने लिए, परिवार, साथी, मित्र संबंधी और संसार के लिए, तो बहुत सुख पाएंगे। बाबा की दुआएं मिलेंगी, बाबा का प्यार मिलेगा और हमारी स्थिति चलते फिरते लाइट हाउस जैसी हो जाएगी। पसंद है सभी को? याद दिला देता हूँ, किसी की गंदगी अपने अंदर नहीं रखनी है। जो देंगे वो कई गुना होकर वापिस आ जाएगा। अपने लिए शुभ चिंतक मणि पहले बनना है। सब कुछ लेना है बाबा से। खेल पूरा हो गया है, 5000 साल की यात्रा समाप्ति की ओर आ गई है। बस हुआ कि हुआ, वो नहीं जो बाबा कहते थे टाइम कम है और सब सोचते थे बाबा तो कहता ही रहता है, अगली दिवाली नहीं देखोगे, 85 तो देख ली, कहता ही रहता है। अब वो नहीं है, आ गए हैं हम। क्योंकि संसार में जिस गति से मानसिक रोग बढ़ रहे हैं उसे दिखाई देता है महाकाल का चक्रव्यूह प्रारंभ हो गया है। इसलिए अपने को सुखी बनाना, अपने को पावरफुल बनाना, अपने को सत्कर्मों से भरपूर करना, ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या हो रहा है, लास्ट बात कहना चाहता हूँ, मनुष्य ने जो पाप किए हैं ना जन्म जन्म, वो उनको डरा रहे हैं। बहुत सारे लोग भय में जीवन जीने लगे, उन्हें पता नहीं हम क्यों डर रहे हैं। भय ये है, दूसरों को डराया है, वापिस आ रहा है डर। दूसरों को सताया है, डर वापिस आ रहा है। इसलिए सभी महान बनकर विश्व का कल्याण करेंगे। और सवेरे उठ के जो मैंने बताया, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। आँख खुलते ही सुंदर खुशी के नशे के संकल्पों से अपने को चार्ज करेंगे, तो हमारे हर कर्म द्वारा, हमारे हर संकल्प द्वारा, बोल द्वारा विश्व का भला होता रहेगा। ओम शांति। तो सभी कौन है, चिंतामणि या शुभ चिंतक मणि? तो इतने सारे शुभ चिंतक मणि क्या करेंगे, विश्व की चिंता दूर कर देंगे। भ्राता जी का एक हाथ हिलाकर हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।